बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देश बुक। शो में मेरा साथ देंगे नसीम विक्की, नाजिया बेग, सुहाना सयाल और निमरा मेहरा। हम बचपन से ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी की कहानी भी पढ़ते चले आ रहे हैं। बहुत फ़ख्र से दीवारों पे रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है भी लिखवाते हैं, लेकिन हम ज़ाती और कारोबारी ज़िंदगियों में कितने ईमानदार हैं उसका अंदाज़ा आप सिर्फ गर्मियों में ख़ास तौर पे एसी और फ्रिज मुरम्मत करने वाले किसी भी दुकान पे जाके लगा सकते हैं। आइए आपको ऐसी ही एक दुकान की तरफ लिए चलता हूँ। साहब जी क्या होगा, सीधा फ्रॉडिया कह दिया और छोड़ दिया करे जुनैद भाई। अचानक करंट पड़ जाए ना तो गाल को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गाल और गाहक दोनों को कंट्रोल करना ये कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। और तुम लोग तो काम में ध्यान दो है, तुम उधर बातें सुनते रहते हो, वो मेरी बेइज्जती करते हैं, तुम गौर से देखते हो। साजिद में बड़ा मजा आता है जब वो आपकी क्लास लेते हैं। चलो काम के क्या फाल्ट था इसके अंदर? कोई फाल्ट नहीं उस्ताद जी, इसके पाइप के अंदर चूहा था, वो मैंने निकाल दिया, अब ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये बकवास गाहक के सामने नहीं करनी। उसको यही कहना कि इसका एसी उड़ गया था और इसका जो मेन सप्लाई वाला पाइप है ना वो फट गया था, उसकी लीकेज बड़ी मुश्किल से रुकी है और इसकी गैस हमने 2 दफ़ा भरी है। ठीक है और 1 साल की गारंटी है, क्योंकि साल कौन सा चलना होता है 3 महीने इसी चलना होता है, मुड़ के पूरा साल तो बंद ही रहना। अगला साल किसी देखा इसमें इनके फ्रॉड। एग्जैक्टली इसमें क्या फ्रॉड है अपना जुनैद भाई? मतलब गर्मियाँ हम जल्दी खत्म कर देते हैं। रोटी ले आओ। रोटी तुझे अभी आया, तुझे हावड़ा भी पड़ गया, मैं तारा ना गुच्छा मारना तेरे मुंह देते। उस्ताद बाजी ने कहा था कि उस्ताद का ख्याल रखा करो। तू मेरे नाले के बाजी नाले हुए? बाजी ने कहा था, बाजी तो और भी बहुत कुछ कहती है। उस्ताद जी ये चूहे की पूंछ नहीं निकल रही। लाल और पीली ताल ना उस पूछल के साथ लपेट दे, कहना ये तीसरी वायर है। बहुत अच्छे, अगर हमने स्विच लगाया चूहे ने चीख मारती फिर क्या होगा? बेटा अकेली पूछल कैसे चीख मारेगी? वो कौन सी पूछल है जिसको मुंह लगा होता है चूहा, ये पूछ उसको किरली की लगी हुई है। जो फिटे में तेरी फिटिंग का खाना खराब के बच्चे। उस्ताद से सीख। उस्ताद जी इसे दांत से निकाल कर दिखाए। मतलब दांत से निकाल के दिखाऊं? वो धागा फंसे हो देखो, दांत से निकाल के दिखाऊं? जा हलना हो तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं साहब जी आप। ओए फराज। अच्छा, इसका नाम फराज है? नहीं नहीं, वो तो अहमद फराज है ना, वो तो शेर लिखता है। चलो ये टीवी उधर रख, ये इसको उधर रख, इसको उधर उसको इधर। ये क्यों? जो उस्ताद कहे ना वो सुनना है। ये भला मैंने क्यों किया? क्यों? वो सामने जो बाबू नहीं बैठा, हाँ जी, उसको पता चलना चाहिए कि हम मसरूफ हैं। बेटा उधर ही रख दे सारा कुछ। रख दिया उस्ताद जी। चल शाबाश, इसको पकड़। ਐ ਕੀ ਫ੍ਰਿਜ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਹੁਣੇ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? क्या हुआ भाईजान, इतना गुस्से पे क्यों हुआ? ਉਹ 2 महीने हो गए ने ਇੱਥੇ ही ਫ੍ਰਿਜ खलोती है, कीती जा ठीक है? बूटा साहब बात पता क्या है, मैंने आपको पहले कहा था कि आपकी फ्रिज की डेटें गुजर गई हैं, अब ये तकरीबन फौत हो गई है। ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। अच्छा आप बता दें इसके अंदर क्या खराबी है? ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਨਾ ਇਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸੱਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦਰਜਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਅੰਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਕੋ 14 ਚੂਚੇ ਬਾਹਰ। तो भाईजान अंडे जी भी ट्विन होंगे ने। ਮੈਨੂੰ हाँ वो सोना नहीं डबल सर्दी वाला अंडा। ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ये फिर भाभी ना रली। ਅੱਗੋਂ ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੁਛ। सर जी ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਉਣੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ हेलो भाई। उधर रहे हैं आपको ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आ रही मेरी फ्रिज का मसला की है? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मसला है कि भाईजान ने इसको दे के ना हाँ जी। कुछ 4 पैसे डाल के कोई नई फ्रिज ले लें। आप पता क्या है, इसको घर ले जाएं, इसके अंदर अपने जूते जराबे और पुराने कपड़े रखा करें। ये इनकी टिपिकल टेक्निक है। जो बंदा भी पुरानी चीज लेके इनके पास आता है ना, कहते हैं जी इसमें तो कुछ भी नहीं है, बेच दें बेच दें बेच दें। जुनैद भाई इसके अंदर सच्ची मुच्ची बर्फ रखें, अगर ना पगला आ गया आपको देगी फिर मुझे पकड़ लेना आप। इसके ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, 22,000 रुपये इसके ऊपर लग चुका है। अगर आपने इसको ठीक करवा के लेकर जाना, गारंटी हम नहीं देंगे, 44,000 रुपया इसका टोटल बिल बनेगा। ठीक करवानी है बताएं, वरना इसको देखना कोई नहीं ले फ्रिज। 44,000 रुपया अयूब दौर की फ्रिज का। नहीं उसको हया नहीं आई, अयूब दौर की फ्रिज अभी तक लेके फिर रहा है। अयूब दौर उस दौर में तो वैसे बंदा घड़े में पानी पी लेता था। ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਓਏ ਆ ਤਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं गिटार दिया ने। बात सुनो 22,000 दो,
अपनी फ्रिज उठाओ ले जाओ जड़ यानी कि फ्रिज सही भी नहीं होई ते 22,000 मैं कोलों दे दिया ਤੁਹਾਨੂੰ भाई ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ नहीं उस्ताद जी ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੇ दफा हो गया ये मगरों लथा है उस्ताद जी एसी तो ठीक हो गया है, अब इसका बिल कितना बनाना है? वो तू शागिर्द है या अकाउंटेंट है तू बिल कितना बनाना है तेरा जो काम है ना वो काम कर अब इस बिल के अंदर ना तूने जब वो आना ना मुझे आके बता देना कि जब वो हमने चूहा निकाला ना उसकी टुकड़ को जो हमने देसी की और थोड़ी सी चीनी लगाई थी ना उसका बिल भी ऐड कर दे और 200 मुझे भी ज्यादा देना है तनख्वाह किस से। बात का? 2 घंटे चूहे को आरे नहीं लगाया। साथ ही उस रोटी का बिल ना डालें क्यों वो जो रोटी बची थी वो मैंने आपको खिला दी थी बेटे मुझ तेरा खाना खराब का पुत्र मेरा भी दिल कर रहा है बिलों में घुसूं मनी कमा उस्ताद आज कपड़े को टुकदा फिरदा है। मैं 3 दफा तार पे चढ़ा हूँ ओह नाइस, ये फ्रिज फॉर सेल है? नहीं मैडम ये किसी की ठीक होने के लिए आई है आपके पास फॉर सेल चीजें होती हैं? होती हैं मैडम अच्छा, मुझे एक ओवन चाहिए, एसी चाहिए, एलईडी और एक मिनी फ्रिज चाहिए, मिल जाएगा जो कहेंगी आप लेकिन मुझे सस्ता तरीन चाहिए मिल जाएगा सस्ता और मिलेगा 10 साल तकरीबन चल जाए। चल जाएगा हाँ, क्योंकि मैंने अपने सर्कल में बताना होता है ना कि मैंने ब्रांड न्यू चीजें ली हैं। मैडम बेफिक्र हो जाए गारंटी के साथ चीजें देंगे अच्छा आपको एक मिनट बोलिएगा नहीं, मिसेज आजम की कॉल आ रही है। हेलो मिसेज आजम, कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप पे आई थी। यू नो जब न्यू इनके पास माल आता है ये मुझे कॉल करके कहते हैं मैडम आके हमारे पास से चीज़ें ले जाएं। जो पहले वाली चीज़ें थी वो साल पुरानी होगी, मैंने कहा चलो किसी गरीब को दे दूँ। हाँ जी पता नहीं लगना चाहिए। जी 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 हाँ, ड्यूटी फ्री शॉप है, ब्रांड न्यू चीज़ें आउट ऑफ कंट्री से इम्पोर्ट होती हैं। हाँ, मैं तो वहीं से रहती हूँ एज यू नो। अच्छा तो पैकिंग भी नहीं खुली जी 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 हाँ जी चलिए कॉल यू लेटर, मैं पहले शॉपिंग कर लूँ। सी बाय। मैं एलईडी देख लेती हूँ। ये एलईडी बहुत अच्छी है। अच्छा बिल्कुल नहीं है, समझ ले अभी चली भी नहीं है। ये एलसीडी खरीद रहे मैडम, बड़ा अच्छा है। इसके ऊपर सिर्फ एक ही ड्रामा चला, वो भी पूरा नहीं चला। वो हुमायूं सईद का ड्रामा था, पर पहली किस्त में उसकी बीवी छोड़ के चली गई। हुमायूं से चुप चुप फिरने लग गया, मालिक समझा टीवी खराब हो गया वो हमें दे गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मिसेस आजम तुम तो अभी 2 मिनट पहले ड्यूटी फ्री शॉप थी। अच्छा चलिए मैं चलती हूँ, मेरा कुत्ता जरा भूखा है। हाँ जी भूख है उस्ताद जी रोटी ले आओ ये कैसे कैसे लोग यहाँ आते हैं? मुझे पता है ये सामान खरीदने आई होगी, हाँ जी है ना? भाई ओवन है कोई? आप भी ड्यूटी फ्री शॉप आई नहीं नहीं, मैंने अपनी काम वाली को देना है। हैं? बेगम साहबा काम वाली तो आप भी हैं। क्या मतलब है आपका? नहीं, आपके काम वाली चीजें हमारे पास हैं। बस अच्छा सा ओवन दिखा दीजिए। अच्छा सा 4000 का मिलेगा। देखिए मेरी बात सुने, 2 गलियां पीछे जो दुकान है ना वो 2000 का दे रहा था। ओ तो बीबी जी 2 गलियां पीछे 2000 का, 2 गलियां आगे 4000 का, यानी 2 अगलियां 2 पिछलियां, ये गलियां ये चुबारा, यहाँ आना ना दोबारा। क्या मतलब आपका? अभी मतलब मैं गाने का मतलब भी समझाऊंगा आपको। अच्छा मेरी बात सुने, ज्यादा बातें ना करें आप। ओवन शाम को मेरे घर भिजवा दें। अच्छा ओवन अच्छा होना चाहिए। एड्रेस लिख के दे दें बच्चे को, आपके घर में ओवन पहुंच जाएगा। पैसे 4000 पैसे 1 रुपया कम नहीं होगा। घर जाके फिर ये नहीं कहना कि 100 छोड़ दे 200 छोड़ दे। बच्चा जो जाएगा उसका 200 रुपया अलग होएगा। अल्लाह आपकी जिंदगी करे उस्ताद जी। ये क्या बात हुई? खैर हो। 4000 पर फिर 200 रुपया भी अलग से? बाजी सर्विस फीस भी होती है ना। हाँ तो वो सर्विस फीस बीच में ही लेना है। उसकी साल की गारंटी देंगे हम लोग। अच्छा। घर जाते जल जाए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हैं? उस्ताद जी पेशकश काम नहीं कर रहा, मैनू नवी बिल्ली लैके दवो। नहीं निकल रहा। बेटा मैं तुझे तेरे मामे के पास छोड़ आऊंगा, फिर पट्टी पे काम करवाएगा तुझसे वो। इज्जत से ये काम कर। अच्छा खा खा के मोटा हो गया, तारा च फंस गया है। बस ठीक है, मैं जाती हूँ। और हाँ, जब ओवन भेजेंगे ना उसमें थोड़ी सी हलीम भी रख के भेज देना। हलीम भी रख देंगे, मुंडा ताड़े दरवाजे के धमाल भी पाएगा। नहीं तो ये तो हमारी रोटी भी ले जाती। ये जी औरत पूरी देख खा के कह रही है इतनी सी मेरे लिए बची है। लेकिन उस्ताद जी आप वाकई उस्ताद हैं, क्या कहने। बेटा ऐम नहीं दुकान खोल के बैठा मैं। अच्छा ये जो हेड मैकेनिक साहब है ना, परले दर्जे के बेईमान 2 नंबर आदमी। अब मैं जानता हूँ यार, मुझसे ज्यादा जानते हैं आप। मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। नहीं मैं ज्यादा करीब से जानता हूँ। बहुत अच्छा मैकेनिक। ये तो इतना अच्छा मैकेनिक है, किसी भी मशीन की नब्ज पकड़ के बता देता है कि इसमें क्या फॉल्ट है। नहीं, किसी मशीन की नब्ज देख के बता देता है कि इसमें से मैंने कितने पैसे कमाने हैं। ये 2 नंबर आदमी है। आपने अपना लॉजिक निकाले हुए हैं। अच्छा 1 मिनट है, जो 1 मिनट तुम्हें मैं एक मशीन से जूस निकलता है, पैसे कौन निकालता है? वो सब कुछ निकाल लेता है। मैं तुम्हें बताता हूँ
कि वो किस कदर 2 नंबर आदमी है, तजर्बा करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं अभी एक जूसर ब्लेंडर जो बिल्कुल तंदुरुस्त हालत में है, ठीक है, बिल्कुल उसमें कोई खराबी नहीं है, मैं उसके पास भेजूंगा अपने बंदे के जरिए, और देखना कि उसमें से वो कितनी खराबियां निकालता है। ये 1 मिनट सबर कर लो, अभी तुम्हारे साथ क्या कर लो? हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी देख लो। सर जी डॉक्टर के पास हैं, डॉक्टर 100 नुक्स निकाल देता है। 1 मिनट, एक मुखड़े इधर आना, जरा वो जूसर ब्लेंडर लेके आना। मुखड़े आना आना आना। जी सर। ये रखो यहाँ, ये जूसर रखो यहाँ। ये ले सर। हाँ, ये जरा लगाए आप। हर चीज नीचे रखी हुई। ये देखो, चल रहे हैं ना। खाली चलाई जा रहे हो सर जी, थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी डाल के इसमें मेरे लिए जूस ही निकाल दो। हर जगह पे, उस दिन फार्म पे गए, टोका खाली चल रहा था, कहते खाली टोका चल रहा है सर, थोड़ा जा मेरे यहाँ से लूसण ही काट दो। ये जरा लेके जाए, बिल्कुल तो आपने कहना जी ये चल नहीं रहा, ले जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी ये जरा जूसर देखें। तेरा क्या मतलब है, उस्ताद जी को नजर नहीं आता? ओए ओए ओए, इतना सेना क्यों बनता तू? हैं तू शागिर्द है कि उस्ताद है मेरा? शागिर्द। उस्ताद को नजर नहीं आता? उस्ताद जी इसे चेक करें ना, क्या हुआ भाई इसको? देखें सर क्या प्रॉब्लम है इसे। इधर मुझे दिखा, अपने काम की तरफ तवज्जो दे, काम कर रहा हूँ उस्ताद जी, मैं क्या करूँ? हल्का बच्चा। वो एसी वाले का फोन आया था थोड़ी देर पहले, वो भी आ रहे हैं। अच्छा जी। वही रेडी है उस्ताद जी, बिल्कुल रेडी है। उसका बंदा जो है ना बड़ा खतरनाक। मैंने कहा भाई ये मकैनिक की दुकान है या आपने मकान खाली किया है? भाई ये जूसर तुम्हारा अपना के चोरी का लेके आए? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। मैंने जिनेश सर का चोरी किया है। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨੇ। किसी टाइम लाइट चल जाती, घर से भी पीना पड़ता ओ है। भाई साहब बेकार है, क्या हुआ सर? कुछ भी नहीं इसके अंदर। क्या मतलब? वो फेंकने के काबिल हो गया भाई, फेंकने के मतलब क्या? खराब है। मैंने आपको कह दिया ना, बुश इसके काम नहीं कर रहे, ब्लेड इसके खराब है, मोटर इसकी खराब है, वायरिंग इसकी उड़ी हुई है, मेन जो सप्लाई की उसकी तार है वो इसकी जुड़ी नहीं हुई, अंदर इसके रह गया कुछ भी नहीं है। इसमें इनके फ्रॉड। हमारे उस्ताद ने कभी झूठ नहीं बोला, हमारा स्विच खराब है। और चलो भाई, ओए चल जा, शाबाश। हम खुद नहीं खिलौते नौसरबाज दुकान वालों के पास। जा, कैसा कैदियों जैसा मुंह है तेरा, खाना खराब का बच्चा। अरे आप आए तो सही मेरे साथ, आए जरा, आइए। कहाँ ले आई हो सेठ सुलेमान को? कबाड़ की दुकान पे। ये कबाड़ मार, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ओ भाई साहब, सेठ सलमान खुद किधर है? ये सेठ सलमान आराम से रहो, क्या बड़ा आदमी नहीं देखा कभी? नहीं, इतना बड़ा नहीं देखा जनाब। शुगर देखो बंदे का क्या असर कर देती है। नजर जांच कैसा हो गया। क्यों ले आई हो मुझे यहाँ? सुलेमान, यहाँ पे हमने अपना एसी मुरम्मत के लिए दिया हुआ है। ओ माय गॉड, पुराना एसी। और सेठ सुलेमान अब पुरानी चीजें इस्तेमाल करेगा। और मुझे बताती, मैं तुम्हें 2 एसी ले देता, 3 एसी ले देता, न्यू ब्रांड इंपोर्टेड। सेठ साहब, हर चीज की कोई ना कोई इमोशनल वैल्यू भी होती है। आप बिजनेसमैन, क्या जाने इमोशंस क्या चीज है। ये एसी मुझे मेरी मामा ने जहेज में दिया था। तो सही चूहा फंस गया। ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना रे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰੋਗੇ। गर्मियां दे सारे मजे कैसे करोगे, एनू लाके घर विच ऐश करोगे। नवा हो गया ऐसी। आखिर इसमें खराबी क्या थी? भाईजान, इसका जो ना पाइप था ना वो मेन, वो लीक था, उसकी सारी लीकेज खत्म की है। इसके अंदर नई गैस भरी है, और गैस भी हमने जो इंपोर्टेड भरी इसके अंदर। और इसका कंडेंसर खराब था, वो इसका नया डाल दिया, और इसके 2-3 कॉइल पड़ने थे वो डाल दिए, ठीक है। और इसके साथ ना एक खिड़की भी लगा दी ताकि आइंदा वो आए ना। फॉल्ट 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 फाल्ट इसके नजदीक आए ना जी। फाल्ट खिड़की, फाल्ट थैंक खिड़की। यू। ओके ओके, मगर ये बताओ बिल कितना बना? बिल तो ज्यादा बना जी, मैडम हमारी दुकान पे यकीन करती हैं। 31,500। हाँ हाँ जी, 31,500 डिस्काउंट करके जी। इसमें खराबी क्या है? इधर आए सेठ साहब, हाँ? ये देखें। ओ चूहा। और चूहा नहीं जनाब, शीशा लगा हुआ है। अभी तो मैंने शीशे के पैसे नहीं डाले। शीशे के पैसे डालेंगे, फिर आपको देखने का किराया भी डालेंगे। और शुक्र करे भी पैंट कोट के भी नहीं डाले। इसमें चूहा घुसा कैसे? और जनाब पता क्या है, ये जो चूहा होता है ना जी, ये घरों के अंदर होता है। असल में ये सारी मैकेनिकल चीज़ें जितनी भी होती हैं उनको ख़राब कर देता है। एक चूहा जब घर में आता है ना, बिल से गुजर कर सीधा तार पे जाता है, तार पे जाके सीधा एसी के पास जाता है, एसी के जाके तार के अंदर से सीधा अंदर के बिल में चला जाता है, बिल में जाकर एसी के अंदर जाके उसने उसका पाइप
पाइप काटा है, फिर उसके बाद जब उसने गैस लीक की, फिर उसके जाके उसका कंडक्टर दादा पाटीकर साहब, ये अब शौहर की तारीफ कर रहे हैं चूहे की। सर जी आपको नहीं पता, साला एक चूहा पूरे एसी का खाना खराब कर देता है। 31,000 का बिल बन जाता है, ऊंची दुकान फीका पकवान, फिर भी हमारा सेठ बेईमान पैसे नहीं देता, बीवी के साथ किस तरह की बड़ी बात कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी अमाउंट देने के लिए दिल पे हाथ रखता है। ऐसे शौहर को तो होना नहीं चाहिए, जहाँ एसी बदल रही है वहां पर शौहर भी बदलें। शौहर बदलेंगे आपके घर में सुकून आ जाएगा। अपना एसी उठाएं, 31,000 दें और मेरे बच्चों को खुश करें और जाएं। कितने पैसे? 31,500 जी। 500 तो छोड़ दो, हम रोज के आने वाले हैं। सेठ सुलेमान सर जी हमारे पे गुस्सा निकालते हैं, उनको भी देखे जरा। सेठ सलमान देखे गोदा पहाड़, निकला सलमान। क्या मतलब आपका निकला चूहा है ना? ठीक है भाईजान, आप 31,000 दें। और दूसरी बात ये हाँ। कि बाकी जो है ना अपना करंट वाली तार है, ये लें, ये पूरे हैं पैसे। और कुछ? जो लड़का घर छोड़ने जाएगा ना, ट्रांसपोर्टेशन के 2,000 रुपये अलग लगेंगे। 2,000 लेदा? हाँ जी। सेठ सुलेमान हजारों इंपोर्ट करता है, एक उठा नहीं सकता। ये चूहा काटता तो नहीं? चूहा भी यही पूछ रहा है कि सेठ काटता तो नहीं। लेट्स गो, 5 मील तो जाना है। क्या हुआ? उस्ताद जी हमारा कमाऊ चूहा कोई खोल के ले गया। जाने कहते हैं चूहा किसी का ना हुआ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जुनेद भाई 7-8 मरतबा मैं आपको कह चुका हूँ कि मेरा स्पाइन का प्रॉब्लम है और दर्द नहीं जा रही, देख ले जरा। मैंने तुमने 7-8 दफा कहा है तो 5 दफा तो मैंने देख लिया था ऐसे। ये ऐसे देख लेते, पीछे फिल्म चल रही है। तो आपने देख के कह दिया ये 100 हफ्ता चलेगी, 100 करोड़ करेगी ये। पहली बात तो ये है कि ये स्पाइन नहीं होती, ये शोल्डर होता है। अब हाथ नहीं जा रहा उधर, तो लेके जाओ ना, तुम मरीज हो। लेके जो बताओ, मैं कैंगरू का बच्चा हूँ, हाथ उधर से लेके स्पाइन पीछे होता है ना, ये वाले देखें। अब ठीक है, अब हाँ आपको ये ठीक है, ये ठीक है। एक चीज सही समझानी पड़ती है। हाँ, बल्कि कैमरे से दिखाओ कि स्पाइन ये है। हाँ ठीक है। नहीं, मैंने कहा था किसी डॉक्टर से बात करें, आपने खुद कहा था। मैंने कहा था ये आपने कहा था कि पैकेज कर लेंगे। अब सारी बातें यार तुम ज्यादा फ्री नहीं हो गए व्यूअर्स के साथ, सारी जाती बातें करनी शुरू हो गए। मैंने नाज़रीन को कहा था कि हम डॉक्टर जावेद असगर साहब के पास इकट्ठे चलेंगे, मेरा भी यही प्रॉब्लम है, तो हम पैकेज कर लेंगे, जरा वो 10 रुपए कम ले लेंगे। मैंने कहा अगर उन्होंने इंजेक्शन भी कहा ना, पैसे डाल के दोनों आधा लगवा लेंगे। और ये भी हो सकता था कि वो तुम्हें कोई और इंजेक्शन कहते, मुझे कोई और इंजेक्शन कहते, हम कहते चलो मिक्स करके लगा दे। फिर तो हमारी डॉक्टर के साथ लड़ाई थी कि प्रॉब्लम हमारा एक है, इंजेक्शन अलग अलग क्यों है। और विक्की साहब ये छोड़े डॉक्टरों को, ये आप मुखड़े को खिदमत का मौका दें। ये तारे मीरे के तेल के साथ आपको 2 हाथ लगाएगा, आपने यूं ठीक हो जाना। ये दर्द मुखड़े जैसे बंदे से निकली है। हाँ, ये दिस इज द पॉइंट कि ये दर्द मुखड़े जैसे लोगों की वजह से खराब हुई है। आप इसे पूछ के देख ले कितने साल से इसके ये L4 L5 की प्रॉब्लम है, शोल्डर में पेन है, और ये इसी तरह अताइयों के हत्थे चढ़ा हुआ है। कोई कह देता है कि जनाब फ़लाँ मालिश करवा लें, कोई कह देता है जी कि फ़लाँ हकीम के पास चले जाएं, कोई कहता है जी हवेली लखे चले जाएं, कोई कहता है वहाँ हकीम है वो ये कर देगा। इन्हीं बकवासियात की वजह से आज इसका प्रॉब्लम जो है वो इतना सीरियस है कि ये 1 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकता। और कई तो यही रोटी खाते खाते कह दे भाई मैंने हाथ धो लेंदे, मैं हुणे ठीक कर देना तेनों। हाँ, और वो ऐसा ठीक करदा कि बस कि ਤੁਹਾਡੀ सारी अलाइनमेंट खराब कर देंदा। अच्छा, और जा इधर ਹੁੰਦਾ तो मुंह इधर ਹੁੰਦਾ। आप ये देखिए वो कभी ये नहीं कहता कि चल मैं रोटी बाद से खा लूंगा, पहले ठीक कर देंगे। वो ये कहता पहले मैं रोटी खा ला फिर ठीक करा। रोटी खा के तू क्यों ठीक कर रहा है? एडा तू मसीहा होना ही आ। वैसे ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अब हमें अपनी इस बात को, अपनी इस कौमी आदत को बहुत संजीदगी के साथ लेना चाहिए और इससे गुलू खलासी करानी चाहिए। ये जो है ना कि अपने मर्ज़ को, किसी भी मर्ज़ को सीरियसली ना लेना, टाइम पे एड्रेस ना करना, वक्त पे इलाज ना करवाना, ये इस कदर खौफनाक आदत बन गई हुई है कि हमारा जो मजमूई जो सेहत का बजट है ना, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस आदत की नज़र हो रहा है कि हम लोग बर वक्त अपने मर्ज़ की अहमियत नहीं समझते,
उसकी तशखीस खुद करने की कोशिश करते हैं और उसका इलाज भी खुद ही करने की कोशिश करते हैं, इन जैसे चौधरियों के कहने पे। ये खाम खा के चौधरी, ये खाम खा के चौधरी है जी। एमी को पीछे से कह देना चौधरी रास्ता दे, वो चौधरी पका हो गया। चौधरी गामू, इसका मैं बहनोई हूँ और इसका हूँ मैं मामू। ये कौन सा चौधरी जिसको खुद अपना इंट्रोडक्शन देना पड़े? कोई कहे ये चौधरी है, बंदा फिर मानता है। जैसे मुझे सारा जहान जानता है, छम्मा नाई। अच्छा, ये जो गाँव के नाई है ना, हाँ जी। ये भी गलत इलाज मुआवजा कराने में अपना रोल भरपूर तरीके से ये प्ले करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, कोई कसर। और ये नाई जो गांव में डॉक्टर बने होते हैं, भाई दुनिया में कहीं पर भी बीमारी होती है, सबसे पहले जो ज़हन में आता है या जो काम करते हैं वो डॉक्टर से रजू करते हैं। ये हमारे यहाँ ये मर्ज है, ये मुसीबत है कि उस वक्त डॉक्टर के पास जाना है जब डॉक्टर कहता है कि आपने आने में बहुत देर कर दी पारो। अब दवा भी काम नहीं करेगी और दुआ भी काम नहीं करेगी। मैं सीरियस कह रहा हूँ, हमें इससे अपनी इस आदत से जान छुड़ानी चाहिए। इसकी कई एक वजूहत है। एक बुनियादी वजह तो ये है कि जब हमें अपने जिस्म में कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है, हम उसको कई दिन तक तो सीरियसली लेते ही नहीं हैं। हम ये समझते रहते हैं कि नहीं आप पे ठीक हो जाएगा। ये जो खुद ही ठीक होने वाली बात है, ये सबसे बड़ी ये वजह है देर से ताख़ीर से इलाज करवाने की। हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते हम यही देखते रहते हैं कि खुद ही ठीक हो जाएगी। खुद ही कैसे ठीक हो जाएगी? ठीक नहीं होती, खुद खराब होती है, खुद खराब होती जाती है वो। और फिर एक वजह ये भी है कि सो कॉल्ड हमने खुद ही सोच लिया हुआ है कि यार पैसे बड़े लगेंगे। सही, एक मेन वजह भी है ना कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा तो वो बचा लें। अच्छा, अब ये भी मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये भी गलत अप्रोच है हमारी कि जी पैसे से डरते रहना, उससे दुगने पैसे हम चिकन कढ़ाई खाने पे खर्च कर देंगे, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। और फिर एक और बात, यार टाइम ही नहीं मिलता। ऊपर से रही सही कसर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब, और ये इन्होंने कर दिया। यूट्यूब पे जाके देखें आप तो कोई 14 करोड़ की मैं टोटके पे टोटका ठा टोटका, टोटके पे टोटका ठा टोटका। देखें, असल बात ये है कि अमेरिका जैसे मुल्क में 5 में से 2 मरीज मरने वाले, हॉस्पिटल पहुंच के मरने वाले 5 में से 2 मरीज ऐसे होते हैं जो ताख़ीर से हॉस्पिटल पहुंचने पे जिनकी डेथ हो जाती है। और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो शायद 5 में से 4 मरीज ऐसे हों जो पहले इन्हीं जैसे लोगों के हथे चढ़े हुए। कई तो इस वजह से भी डॉक्टर के पास नहीं जाते कि डॉक्टर ने जानते हैं मेरी रोटी मना कर देनी। ये मजाक की बात नहीं, हकीकत है। पहली बात तो ये है कि हम इसलिए भी डॉक्टर के पास जाने से या टेस्ट करवाने से गुरेज करते हैं कि अल्लाह ना करे कोई सीरियस मर्ज ना निकल, ठीक है। और दूसरा ये है कि यार डॉक्टर के पास गए तो पैसा लगेगा, ये होगा। और तीसरी बात ये है कि उसने यार परहेज बता देना है, उसने कहना है सिगरेट छोड़ दो, उसने कहना है आलू रोटी चावल चीनी छोड़ दो। तो यार अगर ये चीजें नहीं खानी तो फिर जीने का फायदा क्या, बंदा मारी जाए। एंड पे वो कहते भी यही है कि मरते जाना है, बंदा खा के ये फजूल बात, ये जो फजूल बातें हैं ना, ये मर्ज का बेड़ा गर्क करती हैं कि जनाब वो इस तरह के हमने ना बाज लतीफ़े या बाज कहावतें घड़ी हुई हैं कि यार सिगरेट पी के इतने साल जीना है तो वह उसके बगैर है, तो सिगरेट के बगैर जीने का क्या फायदा। अच्छा, गली मोहल्ले में ना एक बंदा ऐसा भी होता है जो बहुत सियाना होता है, और मैं तुहानू दसा डॉक्टर को ना जाना, इन्हें तेरा गोश्त मना कर देना ही। एक गरीब नू कहंदा गोश्त खा, ते अमीर नू कहंदा ना खा। हालांकि सर हम एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचते कि एक बंदा घर में बीमार नहीं होता, उस घर का हर फर्द उसके पीछे बीमार होता है। एग्जैक्टली यही बात है ना कि अपनी सेहत की अहमियत को समझने के लिए हम तैयार नहीं है। और दिन में 20 दफा कहते हैं कि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। यार आप अपनी जान की, अपनी सेहत की तो हिफाजत कर नहीं रहे। जुनैद साहब, आप लोगों की डिस्कशन काफ़ी अच्छी जा रही है। सो बीइंग एन एमबीबीएस डॉक्टर, मेरी एक सबमिशन है अगर आपकी इजाज़त हो तो। एक्चुअली आजकल मेल प्रैक्टिसिंग की एक बड़ी जो वजह है वो ये है कि लोग गूगल बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। वो बीमारी का नाम पढ़ते हैं कि हमें फ़लाँ बीमारी हुई है, हालांकि वो ये नहीं देखते कि रूट कॉज डिफरेंट हो सकती है। असल में गूगल ने पूरी कौम को, पूरी बल्कि दुनिया को वैसे गूगल डॉक्टर बना दिया है, डॉक्टर गूगल। वाकई क्या हम बीमारी का नाम सुनते हैं गूगल शुरू कर देते, और डॉक्टर साहिबान हमारे इस रवैये से बहुत तंग है। कई डॉक्टर्स ने तो लिख के लगाया हुआ है कि गूगल से बीमारी की डिटेल्स पढ़ के आने वाले मेरे क्लिनिक में तशरीफ ना लाएं। वो इतने तंग आए हुए हैं। अच्छा, जो खबर लेने जाते हैं ना, उनका भी एक प्रॉब्लम होता है।
फिर अंदर मरीज जो है ना बीमार है पकौड़ों की वजह से, और जो खबर लेने गए होते वो बाहर पकौड़े खा रहे होते। मेरा गिट्टा निकल गया था, ये छम्मे नाई ने ही ठीक किया है। क्या निकल गया था आपका? ये पाँव का गिट्टा। अच्छा, मैं सोचा पता नहीं कह रही मेरा बेटा निकल गया। जब दूसरी बार कहा ना मुझे भी ऐसा लगा कि निक्का निकल गया था। जरा कॉम्बिनेशन देखे, आपा का गिट्टा और छम्मा नाई। बेचारे ने पट्टी भी ऐसे की होगी जैसे कनात नहीं लपेटते। सर जी इसी तरह एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें कह रहा था कि महीने में 14 किलो वजन कम हो जाएगा, मेरा तो बढ़ गया था। अच्छा, देखने वालों को ये भी नहीं पता चलता जो नजर ठीक करने की बात कर रहा है उसने खुद ऐनक लगाई है। आप यकीन करें, आप तो शायद मजाक में कह रहे हैं, मैंने एक YouTube पे वीडियो देखी है, कम से कम वो हकीम साहब का जो हुजम था ना मेरी टेबल जितना था, इससे कोई 2 सूतर कम होगा, और वो ये दावा कर रहे थे कि 1 महीने में 6 kg वजन कम ना हो तो मेरा नाम बदल दे। आपके बाल गिरना बंद और गंजा होता है। हाँ, गंजा होता है। घुटनों का दर्द 2 दिनों में गायब। ये जो हमारी आदतें हैं ना, हमें इस नहज तक ले गई हैं कि पाकिस्तान का शुमार इस वक्त दुनिया में 10 सबसे ज्यादा गैर सेहतमंद मुल्कों में होता है। सर आपकी बात ठीक है, अब डॉक्टरों के चोंचले कौन उठाए? हड्डी टूट जाए डॉक्टर के पास जाओ, एक का एक्सरा करो, दूसरा का प्लास्टर करो, पता नहीं लगता हड्डी का इलाज हो रहा है कि घर का खुरा पक्का हो रहा है। हमारे गांव में हड्डी टूट जाए, एक लकीर इधर बांधते हैं, एक लकीर इधर बांधते हैं, पट्टी करते हैं, बंदा ठीक। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो डॉक्टर्स की जो इतनी बड़ी हुई जो फीस है और ये जो बिला वजह के टेस्ट हैं, ये भी इस रवैये को और ज़्यादा उसकी हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टरों की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वो टेस्ट बताते हैं तो फिर आप लकड़ी बांध के, भाई आप ये देखते हैं कि एक बंदा ठीक हो गया है, आप ये नहीं देखते कि उसने 99 बंदों की जिंदगी का, टांग का, बाजू का, कमर का सत्यानाश भी किया हुआ है। वो जो एक बंदा ठीक हो गया वो आपको नजर आ जाता है, जिस एक में उसका हकीम का या जराह का तुक्का लग जाता है वो आपको नजर आ जाता है। जुनैद भाऊ, कुछ लोग जो होते हैं ना अपना मर्ज साथ लेके घूमते हैं लेकिन तीमारदारी भी करते रहते हैं, अपना पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। जैसे हमारे जवाद वसीम साहब एक बंदे की खबर लेने गए, उन्हें जाकर तू ख्याल नहीं करता अपना, छोटे छोटे तेरे बच्चे ने मारा तेरे चांड में, तो कहता जी बात सुनो, डॉक्टर ने कहा तेन छुट्टी हो जाएगी। तो डॉक्टर ने यार इधर मैंने भी जरा चेक कर, उन्हें चेक किया, कहता भाईजान तुसी दाखिल होवोगे उन्हें छुट्टी होएगी। अच्छा, घर के अंदर ना एक सियाना बंदा ऐसा भी होता है जो सर यही पूछता की होया मुंडे नूं, ਇਹਦੇ पेट की दर्द हो रही है, ਐਵੇਂ लम्मा ਪਿਆ ਨੂੰ देसी मुर्गे की यखनी पड़ा हुणी शेरों को दौड़ेगा, तो मुर्गा कह रहा मैं तेनू की किया। पॉन स्टोन दे के देखो एक बारी। और नहीं, और जिस मुंडे की तबीयत खराब हो रही होती है उस बात पे गुस्सा चढ़ रहा होता है उसको कि कोई उसकी बात क्यों नहीं सुन रहा, वो छोड़िए एक आंख बंद करके एक खोल के कह रहा होता है वैसे भी सुन लो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हमारा अगला सेगमेंट हमारे ऑडियंस का सेगमेंट। जुनैद सर, इससे पहले कि आप अगली बात शुरू करें, मैं आपको आपके शो के लिए एक मशवरा देना चाहता हूँ। जरूर बेटा, आपका मशवरा भी और आपका हुक्म दोनों सार आंखों पे कि आप जून जुलाई में अपने शोज जैकबाबाद में कंडक्ट करें। ओ तेरी बात, उन्होंने कहा कि आप जून जुलाई में अपना शो जो है जैकबाबाद की गर्मी में करें जाके। ठीक है बेटा, ठीक है, जरूर करेंगे। कितना मजा आ रहा होगा जब आप कह रहे हो कि नाजरीन लेते हैं एक छोटी सी। ये और भी तो मशवरा है बेटा आपका। और नवंबर दिसंबर के शोज आप स्कर्दू में करें। दोनों एक्सट्रीम। गर्मी जैकबाबाद और सर्दी स्कर्दू। वाह बेटा वाह, जबरदस्त सर जबरदस्त। साहब इन बाहर जाके पूछो केड़े चैनल ने भेजे हैं। बेटा, इस मशवरे के पीछे कौन सी हिकमत कार फरमा है? ताकि लोगों को दोनों मौसमों की शिद्दत का एहसास हो सके। वाह, चले बेटा, मैं तो तैयार हूँ लोगों को मौसमों की शिद्दत का एहसास दिलाने के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप हमारे साथ चलेंगे। और मेरी ये भी शर्त है कि जब हम जून जुलाई में जैकबाबाद जाएंगे तो आपने ऊनी कोट पहना होगा साहब, और जब हम स्कर्दू जाएंगे सर्दियों में तो आपने खाली बनियान पहनी होगी। ठीक है, मंजूर है? और बाहर जाके हमें आके बताना कि बाहर क्या मौसम चल रहा है। अगर आप बाहर जाके वापस आने के काबिल हुए तो
आप बाहर से वापिस आओगे, हमें कितना अच्छा लगेगा। आप ऐसे ऐसे करोगे। ऐसे ऐसे भी नहीं करेंगे, ये बाहर जाके ऐसे हो जाएंगे। अच्छा सर, इनसे पूछे कि इनमें से किसी को कुछ आता भी है? मैंने पूछ लिया, किसी को कुछ नहीं आता। क्यों जी, आपको आता है? जी बहुत बताएं। कुछ आता है। अच्छा, क्या आता है आपको? बहुत कुछ आता है। ऐसा बंदा खड़ा होकर कहता है मुझे गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, क्या आता है बेटा, आपको बताएं। एक्चुअली मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, मिमिक्री करते हैं। जी जी, इतने हैरान हो रहे हैं अभी जी। हाँ, ये तो बोलने नहीं दे रहे हैं। चले बताएं, किसकी करते हैं मिमिक्री? मैं सुहेल वड़ाइच की करता हूँ। अच्छा, सुहेल वड़ाइच सुनाए। तो जी नाजरीन, मैं एक दिन विकी भाई के घर में गया तो कमरे में गया, कमरे के बाद एक और कमरा, सबसे आखिरी कमरे में ये बंद थे। विक्की साहब खुद बंद नहीं थे, ये बताएं वड़ाइच साहब कि भाभी ने विक्की साहब को कमरे में बंद किया हुआ था और फिर हमने इनको बंद मक्खन दिया, ये जा नहीं रहे थे, फिर हमने इनको कुकड़ों वाले खुड्डे में बंद किया। हमें विकी भाई डाइनिंग टेबल पर ले गए। अच्छा, बिल्कुल खाली था, आपके जहन की तरह। और किसकी मिमिक्री करते? सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक की करता हूँ। माय नेम इज डॉक्टर जाकिर नाइक। टुडे आई वांट टू से भाई साहब आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन। भाई साहब, ये सिर्फ 3 समोसे हैं, अगर 4 होते तो मजा आता। अरे केचप भी नहीं है। अब मौलाना तारिक जमील साहब। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरा भाई, ये देश बुक शो है, ये बहुत ही अच्छा है, इसे देखा करो। जो देख रहा है वो बहुत ही अच्छा है, जो नहीं देख रहा वो क्यों नहीं देख रहा मेरा भाई। दिनेश सर, मेरी आपसे एक मुअद्दिबाना गुजारिश है। भाई, आप तो ऐसे लगता है कि जैसे आगे कहेंगे मेरी कल तबीयत नासाज थी, मैं स्कूल हाजिर नहीं। सर, इसलिए कि मैंने सुना है कि बड़ों से बात करते हुए अदब अदाब को मलहूस खातिर रखना चाहिए। बड़े जबरदस्ती अपना अदब करा रहे हैं आपसे। और दूसरी बात बेटा, मैं कहाँ से बड़ा हो गया? अभी परसों तो मैट्रिक की इन्होंने, अभी रिजल्ट भी नहीं आया, अब बल्कि लिया भी नहीं है मैंने रिजल्ट, अभी गीला गीला है। सर, फिर आप मुझे बेटा क्यों कह रहे हैं? वो तो उम्र का तकाजा है ना। बेटा मुंह से निकल गया। लेकिन यार वैसे ये बच्चा है बहुत बाअदब माशाल्लाह। नहीं, बस शो की वजह से ऐसे कर रहा है, वरना हो जाए बच्चा तो दही दे पैसे जो पैसे टोकदा होंगे। यार बहुत अफसोस की बात है, मेरे मेहमानों का मजाक उड़ा रहे हो। इंतहाई शरीफ बच्चा है और उसका चेहरा बता रहा है कि वो सिर्फ यहाँ पे इस शो में हसूल तालीम के लिए आया है, इंफॉर्मेशन हासिल करने आया है। उसका चेहरा बता रहा है। इंफॉर्मेशन हासिल करनी होती ना तो स्कूल में रहता, कॉलेज में रहता, यहाँ नहीं आता। और रौनक मेला देखने के लिए आया। और नहीं यार, मेरे मेहमान है, मुझे ज्यादा पता, तुम्हें ज्यादा पता है। और नहीं सर, विकी साहब सही कह रहे हैं। इंफॉर्मेशन कही एजुकेशन उन्हें तोड़ देता था सारा गूगल। बेटा कहाँ से सीखा था वो मुअद्दबाना गुजारिश? हद हो गई यार, मुझे तो शक पड़ा था मुझे। पर ऐसे बच्चे पे शक नहीं करते, यकीन करते। अच्छा जी, वो हमारी जो बहन तशरीफ़ रखती हैं, वो कोने में जो बैठी हुई हैं, उनकी बड़ी एक जायज़ शिकायत है, शिकवा है माशरे से भी और हमारे हुक्मरानों से भी। वो कहती हैं कि मैंने किराए के घर में रह के अपने बच्चों को, वो बच्चे भी उनके साथ हैं, उनको आला तालीम दिलाई है और उनके एक बेटे ने CSS भी कर लिए, गो कि वो इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो सके, लेकिन रिटन उन्होंने इम्तियाजी नंबरों से पास किया है। तो उनका कहना ये है कि जहाँ पे इतने मैंने मेहनत की हुई है तो उनको इसका सिला मिलना चाहिए, हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और रोज़गार के लिए कोई इंतज़ाम किया जाना चाहिए। उनकी उम्र भर की कमाई जो है उन्होंने अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने पे सर्फ कर दी है, तो हुकूमत को भी अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए। बेशक, बेशक।
मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी और सीरियस बात पूछना चाह रहा हूँ कि आपके चौधरी साहब ने हुक्का लगाया हुआ है। लगाया फसल में लगाया हुआ पी रहे हैं यार, उसका मतलब पी रहे हैं यार। ये हुक्का पी रहे हैं, इनका धुआं नहीं निकल रहा, ये हुक्के में जूस तो नहीं डाला हुआ? अच्छा बेटा, इनका धुआं नहीं निकलना हुक्के का ही धुआं है। दोनों का। उसने बात करके चौधरी के कानों से निकाल दी है। कैसे बताएं जी, आपके हुक्के से धुआं क्यों नहीं निकल रहा? और मैंने दरअसल ना जी ये हुक्के को सलेंसर लगवाया हुआ है। और CNG हुक्का है। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ये बेटा सवाल बाद में कीजिएगा, पहले ये बताएं आप आए कहाँ से हैं? सर मैं अपने घर से आया हूँ। क्या जवाब दिया है यार? बेटा यार जो भी आता है अपने घर से ही आता है, कोट लखपत से कोई नहीं आया यहाँ। जी क्या सवाल करना चाहते हैं? ये अल्लाह के नाम पे करेगा। सर आपको पता है इलेक्शन सर पे हैं। आप अपने सर पे हाथ रख के बताएं, दिल पे नहीं। आप अपने सर पे हाथ रख के बताएं कि इलेक्शन सर पे महसूस हो रहे हैं आप। मुझे महसूस नहीं हो रहा। तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? फिर मुझे आपसे सवाल पूछने दें। आप ये बताएं कि अगर फर्ज करें इलेक्शन हो जाए, आप इलेक्शन लड़ें, आप वजीर आजम बन जाए, आप पहला काम कौन सा करेंगे बताएं? सर वजीर आजम बन के सबसे पहले मैं अपने घर AC लगवाऊंगा। और 2 दिन यही इस मुल्क का सबसे बड़ा आलमी है कि जो वजीर आजम बनता है वो सबसे पहले अपने घर को ठंडा करता है। और 2 दिन बाद इसने उतर जाना, फिर बिल पहले से देना पड़ना। सर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एंड, तो म्यूजिक का कोई मूड नहीं है किसी का? निम्रा हमारे साथ बैठी हुई है। वो बेचारी कब से मूड बना के बैठी। नहीं यार उसका मूड ही बड़ा ऑफ सा है। वो जब से आई है वो रूसी सी लग रही है। उसने समोसा भी नहीं खाया अपना। मैं क्यों रूसूंगी? मैं क्यों रूसूंगी? तू जाके ना रूसू तेल लेके। ये था आज का देशबुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि शौहर की आधी भूख तो उसी वक्त मारी जाती है जब बीवी खाना सामने रखते हुए कहती है जल्दी से खा ले, फिर मैंने आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।